अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम प्लाज़ो पैंट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर का फैब्रिक लिया है। ये कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक है। तो चलिए पहले हम इस पर इसकी मार्किंग करते हैं। कपड़े को पहले अच्छी तरह से हम बिछा लेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर मार्किंग करेंगे। कपड़े को हमें पहले सिंगल बिछा लेना है, डबल फोल्ड में बिछा लेंगे कपड़े को। फोल्ड साइड हम अपने ऑपोजिट रखेंगे, ओपन साइड को अपनी साइड रखते हुए हम पहले ऊपर से बेल्ट का निशान लगा लेंगे। 2.5 इंच पर हम दोनों साइड से निशान लगा लेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं बेल्ट का। अब यहाँ से हम लेंथ का निशान लगाएंगे। ऊपर से 2.5 इंच का छोड़ते हुए हम यहाँ से लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारी टोटल लेंथ है 40। तो यहाँ पर हम 40 पर निशान लगा लेंगे, प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे नीचे से फोल्डिंग के लिए। इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। हिप हमारा 44 है। 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह से 4 साइड से हम इस तरह से हमें 13 इंच से हमें स्क्वायर शेप बना लेना है और इन निशानों को मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने हिप का भी निशान लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। ये क्रोच एरिया की साइड है और इस निशान को मिला लेंगे। अंदर से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर इसकी कर्व शेप बना लेंगे क्रोच एरिया के साइड से। और यहाँ से जो हमने 13 इंच का निशान लगाया था, इसका हम सेंटर लेंगे। इसके सेंटर में एक निशान लगा लेंगे। अब नीचे बॉटम साइड से भी हमें इसका निशान लगा लेना है। ऊपर जितना हमने सेंटर का निशान लगाया था, बॉटम की साइड भी हमें नीचे सेंटर का निशान लगाएंगे और इन निशानों को स्ट्रेट मिला लेंगे। अब हम नीचे से बॉटम का निशान लगाएंगे। बॉटम हमारा 8 है, तो लाइन के इस साइड से हम 4 और उस साइड पर 4 का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम लैग शेपर की मदद से इन निशानों को मिला लेंगे। अब जैसा हमने निशाने लगाए हैं, उस निशानों पे से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने इसी तरीके से बिछा लिया है। ओपन साइड हम अपने साइड रखेंगे और सबसे पहले हमें ऊपर से बेल्ट का निशान लगा लेना है और फ्रंट पार्ट को हमें इसके ऊपर रखकर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम कपड़े को अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एरिया के साइड से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ बॉटम के साइड से भी हमें यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है बैक साइड को और इन निशानों को मिला लेंगे। क्रोच एरिया के साइड से बॉटम के साइड तक हम इन निशानों को मिला और जिस तरह हमने निशाने लगाए हैं उस निशानों पे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है और म्यानी को भी कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें म्यानी अटैच करना है। पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की एक पीस लेंगे और यहाँ पर हम इसको म्यानी अटैच करेंगे। रॉन्ग साइड से हमें कपड़े को इस तरह से रख लेना है और म्यानी को इस साइड से रखते हुए हम इसकी स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से
शुरुआत से हमें इसको पक्का कर लेना है और इसकी सिलाई लगा देंगे। 1/2 इंच के मार्जिन से हमें इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से मैंने अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट के दूसरे पार्ट को लेंगे और इसको भी हम इस क्रोचे एरिया के साइड से हम इसको मिला लेते हुए ऊपर तक हम इसकी स्टिच लगा देंगे। कपड़े को अच्छी तरह से मिला लेते हुए हम ऊपर तक हम बेल्ट के निशान जहाँ पर हमने लगाया है वहाँ तक हम इसकी सीधी सिलाई लगा देंगे क्रोचे एरिया के साइड से। देखिए इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को मैंने अटैच कर लिया है। अब हम बैक पार्ट के मैंने अटैच करेंगे। बैक पार्ट का मैंने यहाँ पर एक पार्ट ले लिया है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर मैंने को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को भी मैंने अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर हम नीचे फ्रंट पार्ट को रखेंगे और इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। इस तरह से दोनों की सीधी साइड मिला लेते हुए हमें साइड के स्टिचिंग लगा देंगे नीचे बॉटम साइड तक। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था स्टिचिंग के लिए, तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड की सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर एक बॉटम का खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर बॉटम के एक पार्ट को मैंने रख लिया है। कपड़े को सीधा रखना है और यहाँ पर नीचे से हमें 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऊपर से हमें यहाँ पर एक लेस अटैच कर लेंगे। ये कॉटन लेस है। लेस को हमें उल्टी साइड पर रखनी है और यहाँ से हम कॉर्नर से इसकी स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने स्टिच लगा दी है। अब इस लेस को हम सीधा कर लेंगे। कपड़े को अंदर की तरफ दबाते हुए हम ऊपर से इसकी टॉप की स्टिच लगा देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें इसके स्टिच लगा देंगे। तो हमने इसकी सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर मैंने एक पीस लिया है। ये इसी बॉटम की शर्ट का पीस है। इस पर मैंने पेपर स्ट्रिप से इसको पेस्ट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 4 इंच रखी है। अब हम इसमें पिन टक्स लगाएंगे। हमें यहाँ पर क्रॉस पिन टक्स लगानी है। 1/2 इंच के पैड से हमें इसकी पिन टक्स बना लेंगे पूरे फैब्रिक पर। इस तरह से हमें पूरे पीस पर हम पिन टक्स बना लेंगे। मैंने इससे पहले के वीडियोस में भी बॉटम का खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए हैं। उस वीडियोस को आप ज़रूर वॉच करिए। अगर मेरे वीडियोस पसंद आए होंगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पर मैंने पिन टक्स को स्टिच कर लिया है पूरे फैब्रिक पर। देखिए इस तरह से मैंने पूरे पिन टक्स को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक नीचे से लेस अटैच करेंगे। लेस को मैंने कपड़े पर उल्टा रखा है। इसके साइड से हम इसकी एक स्टिच लगा देंगे पूरे फैब्रिक पर। इस तरह से मैंने स्टिच लगा दी है। अब नीचे से हम कट्स लगा देंगे और इस लेस को हम सीधा करते हुए हम ऊपर से टॉप के स्टिच लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। तो यहाँ पर मैंने लेस को
स्टिच कर लिया है। अब हम इसको सेंटर से इस तरह फोल्ड कर लेंगे और सेंटर से हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। पर मैंने कटवर्क का डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड से 1 इंच का निशान लगाया है और इसकी लेंथ आप जितनी चाहे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाया है और नीचे से हम यहाँ पर स्टिचिंग की मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसको सीधा करते हुए हम यहाँ पर इसको टैप कर लेते हुए हम इस पर दूसरी साइड से भी हम इसका निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटम का फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को भी हम इसी के बराबर रखेंगे। इसका सीधे साइड से हम इसकी सिलाई लगा देंगे इस पर, जहाँ पर हमने स्टिचिंग का निशान लगाया है पर से हम इसके स्टिच लगा देंगे इस तरह से। यहाँ तक हम सुई को इस तरह अंदर की तरफ दबाते हुए हम इसको पलटा लेंगे और इसके कॉर्नर से भी हम सुई को दबाते हुए हम इसकी स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ के दोनों साइड से हम यहाँ पर कट्स लगा देंगे ताकि कपड़े को पलटाने में आसानी हो। अंदर से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे और सेंटर से एक कट का निशान लगा लेंगे। दोनों कॉर्नर से कट्स लगा देंगे हम और इसको सीधे पलटा लेंगे। ड्रिल की हेल्प से हम इसका नोक्स निकाल लेंगे, इसके कोनों को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हम इस दूसरे फैब्रिक को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस पर से हमें सिलाई नहीं लगानी है, इसको हम आयरन कर लेंगे। उसकी मदद से हम इसको बिठा लेंगे अच्छी तरह से कपड़े को। यहाँ पर मैंने आयरन की मदद से कपड़े को अच्छी तरह से बिठा लिया है। अब यहाँ से हम नीचे से इसको 1/2 इंच के मार्जिन से फोल्ड कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और हम बॉटम का पार्ट लेंगे। इसको अंदर की तरफ कपड़े को जो लेस लगाई है हमने बॉटम साइड पर, इसको कपड़े को अंदर कर लेते हुए हम इस साइड से हम इसके स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह से इसके ऑपोजिट रखना है हमें लेस को। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टिच लगा दी है। तो देखिए इसका फाइनल लुक। कटवर्क की साइड से हम यहाँ पर एक पर्ल स्टिच कर देंगे जिससे इसका लुक और खूबसूरत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने पर्ल स्टिच कर लिया है और यहाँ से साइड की सिलाई भी लगा ली है। दूसरे बॉटम के साइड को भी हम इसी तरह से बना लेंगे इसका डिज़ाइन। तो देखिए हमारा फाइनल लुक कैसा लगा आप सबको, ये वीडियो ज़रूर बताइए। इस पैंट ट्राउज़र का डिज़ाइन कैसा लगा आप सबको कमेंट्स में ज़रूर बताइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।